हेलो गाइस, आज मैं एक ताइवानीज फिल्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है टिल वी मीट अगेन। ये मूवी चाइनीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। एक्चुअली में किसी ने कमेंट करके मुझे ये मूवी एक्सप्लेन करने को कहा था। अच्छी मूवी है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसकी स्टोरी काफी डिफरेंट है। ऐसी स्टोरी मैंने कभी नहीं देखी है। कहानी के शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं। वो यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहे थे। खेलते खेलते वो लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एलन होता है और वो इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। तभी अचानक से बारिश होना शुरू हो जाता है और सारे लोग जाकर छुप जाते हैं, लेकिन एलन वहीं पर खड़ा था। एलन काफी मजाकिया किस्म का इंसान है। वो हर किसी से हंसी मजाक करता रहता था। तभी अचानक से लाइटनिंग होती है और वो लाइटनिंग जाकर सीधा एलन के ऊपर गिरती है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। यहाँ से एलन पहुंच जाता है किसी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, जहाँ पर एक लेडी उसको बताती है कि तुम मर चुके हो। एक्चुअली में जो लाइटनिंग हुई थी, उस लाइटनिंग की वजह से एलन वहीं पर मर चुका था और मरने के बाद वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पहुंच गया था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ऐसे ही लोग थे जो सारे के सारे मर गए थे। यहाँ पर एक लेडी एलन को एक ब्रेसलेट देती है। उस ब्रेसलेट में कुछ बीड्स लगे हुए थे। वो जैसे उसका माइंड स्कैन करती है तो उन बीड्स के कलर चेंज हो जाते हैं, कुछ व्हाइट हो जाते हैं और कुछ ब्लैक हो जाते हैं। एक्चुअली में जब एलन के ऊपर वो लाइटनिंग गिरी थी तब एलन की मेमोरी पूरी तरीके से जा चुकी थी और इसी वजह से वो लेडी एलन का ब्रेन स्कैन ही नहीं कर पा रही थी। तभी एलन वहाँ पर एक बुक देखता है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारी इमेजेस बनी हुई थी। एलन उस लेडी से पूछता है कि मैं पिछले जन्म में ये सब कुछ था। तो वो लेडी बताती है कि हर एक इंसान का पास्ट लाइफ होता है और उनका वापस से पुनर्जन्म होते रहता है। कभी कोई इंसान इंसान बन जाता है या कभी कोई वो जानवर बन जाता है और ऐसे ही चलता जाता है। सीन शिफ्ट होता है इंसानों की दुनिया में, जहाँ पर हम एक शाओमी नाम की लड़की को देखते हैं। शाओमी की एक डॉग थी और वो डॉग काफी ज्यादा बीमार थी। इस तरफ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हम एलन को देखते हैं। उसके हाथ में जो ब्रेसलेट बंधा हुआ था उसमें व्हाइट और ब्लैक बीड्स थे। व्हाइट का मतलब था उसने जितने अच्छे काम किए हैं और ब्लैक का मतलब था उसने जितने बुरे काम किए हैं। अगर सारे बीड्स ब्लैक हो जाएंगे तो तुम्हारा वापस से पुनर्जन्म नहीं होगा। तुम कहाँ चले जाओगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर तुम्हारे ब्रेसलेट में ब्लैक और व्हाइट दोनों बीड्स हैं तो तुम्हारा वापस से पुनर्जन्म हो सकता है। धरती की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो चुका है। इसलिए इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया को ऐसे गॉड स्पिरिट की जरूरत है जो इस धरती की पॉपुलेशन का वर्कलोड संभाल सके। और अगर तुम चाहते हो तो तुम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर तुमने गॉड ऑफ लव का काम किया तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और जैसे ही तुम्हारे ब्लैक बीड सारे व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ काफी अच्छी होगी। वहाँ की लेडी एलन को दो ऑप्शन देती है। कहती है कि तुम्हारे व्हाइट और ब्लैक बीड्स के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा पुनर्जन्म होगा तो तुम एक स्नेल बन जाओगे, या फिर सेकंड ऑप्शन है तुम लव ऑफ गॉड के लिए काम करोगे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। ये सारे ही लोग मर चुके थे। सब लोगों ने लव ऑफ गॉड का काम चूज किया था। यहाँ पर हम एक पिंकी नाम की लड़की को देखते हैं। वो भी इस कहानी की लीड कैरेक्टर है। अब वहाँ पर दो लोग आते हैं और वो लोग आकर यहाँ पर रेड स्ट्रिंग्स दिखाते हैं। वो बताते हैं कि ये स्ट्रिंग उनको बांध सकता है जो प्यार में होते हैं, यानी कि इन रेड स्ट्रिंग्स को यूज करके तुम जोड़ियां बनाओगे और जितना ज्यादा जोड़ियां तुम बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा मेरिट बढ़ेगा और तुम्हारे ब्लैक बीड्स व्हाइट हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी बनी हुई जोड़ियां टूट गई तो तुम्हारा व्हाइट बीड वापस से ब्लैक हो जाएगा और इंसान बनने के लिए तुम्हें अपने सारे बीड्स को व्हाइट करना होगा। और इस काम के लिए तुम सारे ही लोगों को एक पार्टनर की जरूरत है, तभी जाकर तुम दोनों मिलकर उस रेड स्ट्रिंग को बांध सकते हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उसी अंडरवर्ल्ड के मेंबर्स को देखते हैं। यहाँ पर हमें किसी गोस्ट हेड के बारे में पता चलता है। एक्चुअली में गोस्ट हेड ने अपने रूममेट्स को मार दिया था और वो इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में पहुंच गया था। गोस्ट वही बन सकते थे जिनको अपने प्रीवियस लाइफ में किसी से बदला लेना हो। एक टाइम पर पिंकी भी गोस्ट बनने का सोचती है क्योंकि पास्ट लाइफ में उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ बहुत गलत किया था और उसके बॉयफ्रेंड की वजह से ही पिंकी की जान चली गई थी। इसलिए वो गोस्ट बनना चाहती थी ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बदला ले सके। लेकिन एलन उसे यहाँ पर रोक देता है और कहता है कि अगर तुम गोस्ट बन गई तो तुम्हारा सारा अच्छा काम खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सारी व्हाइट बीड ब्लैक बन जाएगी और उस गोस्ट हेड ने व्हाइट बीड्स को चुरा लिया था और इसी वजह से वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में चला गया था। वो मिरर के थ्रू इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है। इंसानों की दुनिया में पहुंचकर वो सबसे पहले एक बच्चे के पास आता है और कहता है कि 500 साल हो चुके हैं, तुम तो भूल गए लेकिन मैं अभी तक नहीं भूला। और इतना कहकर वो उस बच्चे को मार देता है और उसके बाद वो उसी बच्चे का रूप ले लेता है। यहाँ पर हम एलन और पिंकी को देखते हैं
जो अब गॉड ऑफ लव बन चुके थे। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में पहुंच गए थे। यहाँ पर उनका काम था ऐसे लोगों को मिलाना जो प्यार में होते हैं, तभी जाकर उनका ब्लैक बीड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी तरीके से उनकी बनाई हुई जोड़ी टूट गई तो वापस से उनका व्हाइट बीड ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पर खासियत ये थी कि कोई भी इंसान इनको देख नहीं सकते थे। दूसरी तरफ हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसके अंदर गोस्ट हेड घुस चुका था। वो यहाँ पर एक लेडी के पास आता है और कहने लगता है कि 500 साल हो गए और इन 500 साल में तुम 13 टाइम्स पुनर्जन्म लेकर आई हो। तुम तो सब कुछ भूल गई लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। और इतना कहकर वो उस लेडी को मार देता है और उसके बाद उसी लेडी का रूप ले लेता है। इस तरफ हम एक लड़के को देखते हैं। ये लड़का एक्चुअली में पिंकी के पिछले लाइफ में उसका बॉयफ्रेंड था। पिंकी ने इस इंसान के लिए कुछ लोगों से लोन लिया था और फिर उन्हीं लोगों ने पिंकी को मार दिया। यानी कि पिंकी की मौत उसी के बॉयफ्रेंड की वजह से हुई और उसके बॉयफ्रेंड को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा था। इसलिए एलन और पिंकी मिलकर उस लड़के को मजा चकाते हैं। वो उस रेड स्ट्रिंग को एक लड़के से बांध देते हैं और दूसरा स्ट्रिंग जाकर बांध देते हैं एक बाइक के पास। और देखते ही देखते उस लड़के को उसी बाइक से प्यार हो जाता है और जो लड़का लड़की साथ में करते हैं वो जाकर ये काम उस बाइक के साथ करता है। ये इतना ज्यादा फनी है कि मेरे से एक्सप्लेन करने भी नहीं हो रहा है। इस चक्कर में जो इनका व्हाइट बीट्स था वो वापस से ब्लैक हो जाता है। अब क्योंकि एलन की पूरी मेमोरी जा चुकी थी इसलिए पिंकी पूरी कोशिश कर रही थी एलन को उसकी मेमोरी याद दिलवाने की, लेकिन उसको तो कुछ याद ही नहीं आता। तभी एलन के पास एक डॉग आता है। उस डॉग को देखकर एलन रोने लग जाता है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर उस डॉग को परेशान कर रहे थे। तभी हम वहाँ पर एलन को देखते हैं जो बहुत छोटा था। वो आकर इस डॉग को बचाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो डॉग एलन को देख पा रहा था जबकि कोई भी इनको देख नहीं सकता था। इतने में वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम शाओमी था। सीन यहाँ से दोबारा आ जाता है पास्ट में जहाँ पर हम शाओमी को देखते हैं। उसका स्कूल में पहला दिन था। जब एलन ने शाओमी को पहली बार देखा था तब उसको पहली नजर में शाओमी से प्यार हो गया था। वो क्लास में सबके सामने कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। उसके बाद से एलन उसको रोज ही प्रपोज करने लग जाता है। रोज कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, प्लीज तुम शादी कर लो। लेकिन शाओमी हर बार उसको मना कर रही थी। यहाँ से कहानी थोड़ा सा आगे आ जाता है जहाँ पर एलन और शाओमी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। बड़े होने के बाद भी एलन उसको रोज शादी करने के लिए पूछता था लेकिन हर बार शाओमी उसे मना ही करती थी। यहाँ से सीन वहीं पर आ जाता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था जब एलन बास्केटबॉल खेल रहा था। उस वक्त शाओमी भी वहीं पर बैठी थी। एलन ने तब शाओमी के शॉल में से एक रस्सी निकालकर उस रस्सी को अपने उंगली और शाओमी की उंगली में बांधा था और पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और तभी अचानक से लाइटनिंग हो जाती है। शाओमी तो बच चुकी थी लेकिन एलन वहीं पर मर जाता है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर एलन शाओमी को देखकर बहुत रो रहा था। वो चाहकर भी उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि वो तो इसको देख ही नहीं सकती थी। प्रेजेंट में पिंकी उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। तो सीन वापस से पास्ट में आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओमी जब भी किसी लड़के से बात करती थी तो एलन बीच में आकर कहता था कि शाओमी प्लीज मुझसे शादी कर लो और ऐसे करके वो उन लड़कों को भगा देता था। एक बार जब शाओमी मिरर में आकर अपना फेस साफ कर रही थी तो एलन उसको आकर डराता है। प्रेजेंट में एलन वापस से मिरर के सामने आकर उसको डराने की कोशिश करता है इस उम्मीद के साथ कि शाओमी शायद उसको देख ले, लेकिन वो तो इसको देख ही नहीं पा रही थी। पास्ट के सीन में एलन ने शाओमी से कहा था कि जब तुम 30 की हो जाओगी और अगर तुमसे किसी ने शादी नहीं किया हो तो तुम मुझसे शादी कर लेना। शाओमी मना कर देती है। फिर वो 31, 32, 33, 34 ऐसे करते करते 60 पे पहुंच जाता है और बोलने लगता है कि जब तुम 60 की हो जाओ और तुमसे कोई शादी ना करे तो तुम मुझसे शादी कर लेना। लेकिन शाओमी तो हर बार मना कर रही थी। अब एलन ने उसके फेस पर ही लिख दिया था कि क्या हम साथ रह सकते हैं। अब ये देखकर शाओमी के मन में कहीं ना कहीं एलन के लिए प्यार आ गया था, इसलिए वो एलन से जाकर कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी और फिर वो उसको किस कर लेती है। तो एलन सबके सामने उसको किस करना शुरू कर देता है। प्रेजेंट में एलन शाओमी से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें कभी प्रपोज नहीं करता और अभी तो मैं गॉड ऑफ लव बन गया हूँ। मैं दो प्यार करने वालों को मिलाता हूँ। कुछ ही देर में सारे गॉड ऑफ लव वहीं पर पहुंच जाते हैं ताकि उनमें से कोई किसी इंसान का शाओमी के साथ कनेक्शन बनवा सके। एलन चाहता था कि शाओमी को भी प्यार मिले और वो किसी के साथ खुश रहे। अब सबसे पहला इंसान उस रेड स्ट्रिंग को शाओमी की उंगली पर बांधता है, लेकिन जैसे स्ट्रिंग बनता है तब अचानक से वो टूट जाता है। सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक कभी भी रेड स्ट्रिंग टूटा नहीं था। एक एक करके सारे लोग स्ट्रिंग बांधना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते सारा स्ट्रिंग टूट जाता है। अब तक टोटल 3000 स्ट्रिंग्स टूट चुके थे। पिंकी जब एलन को शाओमी
के साथ देख रही थी तो उसको कहीं ना कहीं जलन हो रहा था। लग तो ऐसा रहा था कि उसको एलन से प्यार हो गया था। अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जिस लेडी के अंदर गोस्ट हेड घुस गया था। वो कहने लगती है कि 500 साल हो गए, तुम तो भूल गए लेकिन मैं अभी तक नहीं भूल पाया। और इतना कहकर वो उस आदमी को मार देती है और फिर उसके बाद उसी का रूप ले लेती है। और यहाँ से हमें 500 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम गोस्ट हेड को देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे। गोस्ट हेड इन सबको अपना भाई मानता था, लेकिन सारे लोगों ने मिलकर उसको मार दिया था और इसी बात का बदला वो इन सबको मार कर ले रहा था। इस तरफ हम इन लोगों को देखते हैं। अब क्योंकि शाओमी के हाथ से सारे स्ट्रिंग टूट रहे थे, इसलिए पिंकी सबसे बड़ा वाला स्ट्रिंग लेकर आती है और शाओमी के आजू बाजू बांध देती है। जैसे ही शाओमी की उंगलियों में स्ट्रिंग बनते हैं तो वो एलन की तरफ देखती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में शाओमी एलन को देख पा रही थी। इतने दिन तक वो ना देखने का नाटक कर रही थी, क्योंकि जब वो एक लेडी के पास गई थी तो उस लेडी ने उसको बताया था कि तुम जो भी देख रही हो वो किसी को मत बताना, और अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। और इसलिए जब उसने पहली बार एलन को देखा था तब उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने नहीं देखा। प्रेजेंट में शाओमी एलन से पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती, और देखते ही देखते सारे स्ट्रिंग्स टूट जाते हैं। शाओमी उससे पूछती है कि तुम मेरी जोड़ी किसी और के साथ क्यों बनाना चाहते हो। एलन बोलता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। शाओमी कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और मैंने तुम्हें इसलिए सच्चाई नहीं बताया कि मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने सच बोल दिया तो शायद मैं तुम्हें कभी ना देख पाऊँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओमी और एलन एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। तभी वहाँ पर शाओमी का एक फ्रेंड आ जाता है। एक्चुअली में ये फ्रेंड शाओमी को पसंद करता था। देखते ही देखते वहाँ पर गोस्ट हेड पहुंच जाता है। वो यहाँ पर शाओमी को मारने के लिए आया था, क्योंकि शाओमी 500 साल पहले उसकी बहन हुआ करती थी, और उस टाइम शाओमी ने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर गोस्ट हेड को मार दिया था, इसलिए वो बदला लेना चाहता था। लेकिन वो जैसे ही शाओमी पर हमला करता है तो एलन उसको रोक लेता है। इतने में वहाँ पर अंडरवर्ल्ड के मेंबर्स पहुंच जाते हैं। उन लोगों को देखकर गोस्ट हेड वहाँ से भाग जाता है। अब पूरे अंडरवर्ल्ड को खबर मिल चुकी थी कि एलन और पिंकी ने मिलकर अंडरवर्ल्ड का रूल तोड़ा है, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर उन दोनों को एक गहरे कुएं में डाल दिया जाता है, जहाँ से निकलना इतना इजी नहीं था, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग कोई भी गॉड ऑफ लव किसी इंसान से जाकर बात नहीं कर सकता था, और इतने दिन तक एलन शाओमी से बात कर रहा था। इस तरफ इंसानों की दुनिया में शाओमी हर तरफ एलन को ढूंढ रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग जो बहुत दिनों से बीमार थी वो अचानक से मर जाती है। तभी सडनली वहाँ पर गोस्ट हेड पहुंच जाता है और एक मेटल लेकर उसको शाओमी के सर में घुसा देता है। वो उसको अपने कंट्रोल में करके टॉर्चर कर रहा था। इस तरफ हम देखते हैं कि एलन और पिंकी के पास एक रस्सी आती है और उसी रस्सी को पकड़कर वो लोग उस कुएं से बाहर निकलते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो वही डॉग है। एक्चुअली में मरने के बाद वो डॉग भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पहुंच चुका था। एलन समझ जाता है कि शाओमी की जान खतरे में है। इस तरफ गोस्ट हेड शाओमी से कहता है कि 500 साल पहले मैंने तुम्हें एक बहन की तरह ट्रीट किया, लेकिन तुमने तो मुझे ही मार दिया। वो जैसे ही शाओमी को मारने वाला था, इतने में वहाँ पर अंडरवर्ल्ड के मेंबर्स पहुंच जाते हैं और उन सारे लोगों की फाइट होने लगती है। यहाँ पर एलन शाओमी के पास पहुंच चुका था। वो दोनों अपने पावर ऑफ फेट का यूज करके शाओमी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि उन दोनों ने अंडरवर्ल्ड का रूल तोड़ा था, इसलिए उनके पास कोई भी बीड्स नहीं थी। इसी वजह से उनकी रेड स्ट्रिंग बनी नहीं पा रही थी। इस तरफ ये तीनों लड़ते लड़ते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। गोस्ट हेड कहने लगता है कि मैं 500 साल से इंतजार कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरी जान ली उन लोगों का वापस जन्म हो रहा था और वो लोग खुश थे, और मैं अकेला सफर कर रहा था। उनकी लड़ाई चली रही होती है। इतने में एलन एक रॉड लेकर उस गोस्ट हेड के सर में घुसा देता है, और तभी अचानक से एलन को अपना एक पास्ट लाइफ याद आता है, जहाँ पर वो एक इंसेक्ट था, यानी कि कीड़ा। प्रेजेंट में वो गोस्ट हेड के सामने अपना सर पटकते हुए थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं उन 7 दिनों तक खुश था। पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि एलन जब एक इंसेक्ट था तब उसी इंसेक्ट की जान इसी गोस्ट हेड ने बचाई थी, जब उस इंसेक्ट के ऊपर बहुत सारी चींटियां चल रहे थे। एलन उसको बार बार थैंक यू बोल रहा था और कह रहा था कि मैं उन 7 दिनों तक बहुत खुश था और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। गोस्ट हेड कहता है कि मैंने तो बहुत ही छोटा सा फेवर किया था। फिर वो बोलने लगता है कि मुझे कोई भी नेक्स्ट लाइफ नहीं चाहिए, और इतना कहकर वो राख में बदल जाता है। शाओमी जब एलन के गोद में थी तब एलन अपने हार्ट के अंदर से एक स्ट्रिंग निकालता है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड वो पिंकी को देता है। पिंकी भागते हुए उस स्ट्रिंग को लेकर जाती है ताकि वो उस स्ट्रिंग को किसी से कनेक्ट कर सके, और ऐसा करके वो शाओमी को बचा सकते थे। एलन उस स्ट्रिंग को शाओमी के हाथ पर बांध देता है। एलन कहता है कि जब मैं जिंदा था तब मैं बहुत खुश था,
और मैं इस बात से ग्रेटफुल हूँ कि मैं मरने के बाद भी तुमसे मिल सकूंगा। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हजारों साल तक चेंज नहीं होती। दूसरी तरफ पिंकी उसी लड़के को देखती है जो लड़का शाओमी को बहुत पसंद करता था। वो देखती है कि जब वो लड़का साइकिल से जा रहा था तो उसके सामने एक स्नेल आ जाता है और स्नेल को बचाने के लिए वो साइकिल रोक देता है। पिंकी समझ जाती है कि ये लड़का बहुत अच्छा है और ये शाओमी के लिए परफेक्ट रहेगा, इसलिए वो उस स्ट्रिंग को उसी लड़के में बांध देती है। वो जैसे उस स्ट्रिंग को बांधती है तो शाओमी की जान बच जाती है। अगले ही पल एलन वैनिश हो जाता है। अगले सीन में हम पिंकी को उसी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में देखते हैं। वो अपने कलीग को एक रेड हार्ट दिखाती है जो उसने अपने नेक पर बनाया था। वो यहाँ पर उनसे कहती है कि तुम जैसे ही मुझे और एलन को देखोगी तो हम दोनों पर उस रेड स्ट्रिंग को बांध देना। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओमी उसी लड़के के साथ थी जो उसका फ्रेंड था, क्योंकि एलन और पिंकी ने उस स्ट्रिंग को इन दोनों से ही बांध दिया था, यानी कि ये दोनों अब कपल थे। तभी हम वहाँ पर दो छोटे बच्चों को देखते हैं जो कुछ बातें कर लड़ाई कर रहे थे। वहाँ पर जो लड़का बैठा था वो कहने लगता है कि मेरा जो ये चार्म है ना वो हजारों साल तक चलेगा। और शाओमी ये जैसे ही सुनती है तो उसे एलन की याद आती है, क्योंकि एलन भी हमेशा ऐसे ही बोलता था। और तभी हम उस लड़की के नेक पर एक हार्ट का निशान देखते हैं। ये वही निशान था जो पिंकी ने अपने नेक पर बनवाया था, यानी कि ये लड़की पिंकी थी और वो लड़का एलन, और इनके स्ट्रिंग्स आपस में बंध चुके थे। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म होता है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत यूनिक लगा। लव स्टोरी तो है लेकिन काफी डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।